जीरो डिग्री डिप जो है, मैं किधर देख के बोलना भाई, इधर के इधर, हाँ हाँ। और हमने कभी ये सोचा नहीं था कि इतना दूर तक आएंगे क्या। आइडिया ये था कि एक बार महीना भर लगातार करके देखते, तो ऐसे करते 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 अभी 6 मंथ हो गए हैं। और आप कितने, मतलब मैक्सिमम आपका कितना गया है, कितने माइनस में आप? -1.6। -1.6। और -1.6 का मतलब ये है कि जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बिलो -25 होता है, ओके, हाँ, तब पानी का टेम्परेचर -1 के आसपास होता है। आई मीन जो डिप्रेशन वाले हैं, जैसे बहुत अभी मुझे लगता है कि डायबिटीज या हाइपरटेंशन ऐसी बीमारियों से ज्यादा बीमारी अब डिप्रेशन वाली बीमारी है, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता वो डिप्रेशन में है। तो उस चीज में क्या हेल्प करता है ये? हेलो सर, कैसे हैं? आई एम गुड, आप कैसे हो? तो हमारे साथ है अजय जी, जिन्होंने 182 आइस बात कर चुके हैं, और आज इनके साथ मेरा पहला पॉडकास्ट है। तो आज सर अपनी स्टोरी बताएंगे और बहुत सारे फनी क्वेश्चंस होने वाले हैं, मोटिवेशनल क्वेश्चंस होने वाले हैं, और आप बहुत इंस्पायर होंगे इनसे। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है? तो ये सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, ये 0 डिग्री डिप क्या है? जीरो डिग्री डिप जो है, मैं किधर देख के बोलना भाई, इधर के इधर, हाँ हाँ। एक नुकसान ये है कि क्योंकि आप पूरे दिन उछल कूद मचाते रहोगे तो बीवी आपको ज्यादा काम बताएगी। तो अगर आपको, मतलब आपकी सबसे फेवरेट चीज खाने में क्या है? फेवरेट चीज का गुलाब जामुन। तो जीरो डिग्री डिप जो है वो एक आइडिया है, और आइडिया ये है कि हम लोगों को कोल्ड वाटर बाथ लेना चाहिए, और बहुत सारे लोग हैं जो ये पसंद करते हैं। तो ये उन लोगों की एक कम्युनिटी है जो इस आइडिया को पसंद करते हैं कि हाँ, हमें कोल्ड शावर लेना चाहिए, या फिर आइस बाथ जो लोग लेते हैं उनकी हम एक कम्युनिटी बनाते जा रहे हैं। आइडिया ये है कि आने वाली सर्दियों में हम लोग जो हैं वो आइस बाथ करेंगे। तो ये सब लोग जब आइस बाथ करेंगे तो बहुत सारे लोगों का जो फियर है ठंडे पानी को लेके, आई होप वो दूर हो पाएगा, इसलिए। और मुझे बेसिक बताओ, आइस बाथ मतलब क्या होता है आइस बाथ? जैसे आप इतने टाइम से कर रहे हो, तो मैं कैसे रिलेट करूँ इसको कि तो आइस बाथ के बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो पहले इस प्रोसेस को समझते हैं। पहले आपको हल्की फुल्की थोड़ा सा एक्सरसाइज करना होता है, 2-5 मिनट का वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं अपन। उसके बाद में फिर जो है वो आप एक ब्रेथ वर्क करते हैं जो कि 15 मिनट का होता है अराउंड। वो आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है कोल्ड वाटर में जाने के लिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है जहाँ आप इतनी सारी आइस के बीच में जाते हैं। यूजुअली लोग अब तक इसको रिकवरी के लिए तो करते आए थे, जो लोग जिम जाते हैं या जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं वो रिकवरी के लिए करते आए हैं। लेकिन आइस बाथ के 20 से ज़्यादा बेनिफिट है, और वो सिर्फ वर्कआउट करने वाले लोगों के लिए नहीं, वो हर किसी बंदे के लिए है। मूड के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो जब आप ये एक्सपीरियंस करते हैं, व्हेन यू गो थ्रू दिस एक्सपीरियंस, तो आपको बड़ा ही लाइवली फील होगा, अच्छा फील होगा, आप मस्त तरीके से बाहर आओगे हंसते मुस्कुराते। मतलब बहुत लंबी लिस्ट है इस बात की। हाँ, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है। और आपका जो आप लोगों को बोलना चाहोगे कि ये सबसे बेस्ट है, इसके लिए तो आइस बात करनी ही करनी है, तो वो कौन सा बेनिफिट होगा? मुझे ऐसा लगता है, मेरे लिए हर दूसरी बात में हंसते रहना, मुस्कुराते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, और भर के रिलीज करता है। मैं हमेशा मस्ती में ये बोलता हूँ कि हम सबके पास में बोरा भर के ऑक्सीटोसिन है। मतलब बहुत सारा, ये एक ऐसा हार्मोन है जो आपको खुश होने के लिए जरूरी है, हैप्पीनेस हार्मोन है आपका। तो उस केस में अगर आप आइस बाथ जब करते हैं तो ये बहुत मतलब आपका जो ऑक्सीटोसिन लेवल है वो अराउंड 300 टाइम्स इंक्रीज होता है। तो इस वजह से ये जरूरी है। तो मेरा जो फेवरेट बेनिफिट है वो ये है कि आप सुबह जब आप आइस बाथ करते हैं तो पूरे दिन आप हंसते मुस्कुराते रहते हैं, मस्त रहते हैं। रात को कर लो तो? हाँ, रात को आप इसको मील क्या, सब जने सुबह नहीं उठ सकते आपकी तरह, तो अगर रात को करे तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम लोग सनराइज के साथ में करते हैं आइस बात। तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड ये बोलते हैं कि यार इस टाइम पे उठ नहीं पाते। तो इसमें क्या चीज है, आपको मील का 2 to 3 आवर का टाइम छोड़ के उसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं। ये भी एक बात है कि यस, कर सकते हैं। तो बहुत सारे मतलब ऐसे प्रिकॉशंस है जो आपको अगर शाम को आइस बात लेते हैं तो करने होंगे। हाँ, आइस बाथ पहला तो किसी ट्रेनर की गाइडेंस में करें, किसी एक्सपीरियंस ट्रेनर जो है उसके गाइडेंस में करें, पहला चीज़। दूसरा चीज़, कुछ हेल्थ इश्यूज हैं जिसका ध्यान रखना होता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो ध्यान रखना है। अगर आप कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं तो भी आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है। अगर आप अस्थमेटिक हैं तो भी ध्यान रखना होता है। ये 3 चीज़ें हैं जिस केस में ध्यान रखना है। बाकी आप ट्रेनर के साथ में कभी भी कर सकते हैं। तो मतलब बेसिकली ये है कि अंडर द सुपरविजन आपको आइस बात करना है।
हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने घर बैठे हैं और आप बस नहा रहे हो। पहले 8-10 आइस बात जो है वो ऐसे करने हैं। तो हम इसको कैसे स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारी फिटनेस कम्युनिटी में अभी 700 फैमिलीज हैं। और हम उनमें से हर किसी को ये इंस्पायर करते हैं कि आप विंटर के दौरान टैप वाटर यूज करिए, आप गीजर यूज मत करिए। और अगर आपको गीजर यूज करना है तो आप जो सेकंड बाथ ले रहे हैं, हालांकि ये अलग बात है कि सर्दियों में यूजुअली एक बात ही लेना मुश्किल हो जाता है, सेकंड बात का बारी कम आती है, लेकिन फिर भी अगर आप सेकंड बात लेते हैं दैट कैन बी हॉट वाटर बाथ। पर जो पहला जो आपका स्नान है ये अगर ठंडे पानी से होगा तो आपका दिन अच्छा जाएगा, आपका इम्यून हेल्थ अच्छा रहेगा, आप ओवरऑल बीमार कम पड़ोगे, सारे बेनिफिट हैं। ठीक है, ऐसा। और सबसे जो मुझे ना एक लगा था क्वेश्चन कि मैंने भी आपसे पहली बार आइस बात लिया था, एक ही बार लिया अभी तक, और बहुत अमेजिंग रहा एक्सपीरियंस उसका, बहुत मज़ा आया मुझे। उससे पहले मुझे ये लगता था कि आइस बात सिर्फ जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए बना है। तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे कि हर कोई इसको ले सकता है? हाँ, तो जस्टिफाई करने जैसा नहीं है इसमें। जब आप आइस बात करते हो, अब तक हम लोगों के साथ अराउंड 150 लोगों से ज्यादा लोग आइस बात कर चुके हैं। अब तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला है मुझे जो आइस बात करने के बाद बोले मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, ये तो है ना? बहुत और इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है कि वो कैसा लगता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मानिए एक बंदा कभी ट्रैकिंग पे गया नहीं है और उसको आपको किसी ट्रैक के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो जो ट्रैक पे गया नहीं है उसको आप चाहे कितना ही समझाइए, उस फील के आसपास आप नहीं जा पाओगे जो आपने वहां महसूस किया है। आइस बात उसका भी 10 टाइम्स ज्यादा इंटेंस है इन टर्म्स ऑफ फीलिंग्स। तो आप उसको किसी को जब एक्सप्लेन करने जाओगे तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, ये मेरी समझ में ज्यादा बार नहीं तो आप एक बार तो जरूर फील करना चाहिए। और ठंडा पानी एक ऐसी चीज है जिसके प्यार में पड़ जाते हो आप, बहुत जल्दी ऐसा लगने लग जाता है कि नहीं यार ये एक्सपीरियंस मुझे बार बार चाहिए। ये है, पूरा दिन आपको ना लगता है कि यार मेरा बहुत अच्छा दिन स्टार्ट हुआ है आपका। आपने मुझसे इतने सारे क्वेश्चन पूछे, एक मैं भी पूछता हूँ कि आपका जो पहला आइस बात था उसके बाद क्या फीलिंग्स थी आपको, कैसा लगा, और पहले क्या फीलिंग थी? मुझे ऐसा लगा मैं कश्मीर में बैठी हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी आइस बात लेते टाइम, फिर उसके बाद मतलब जैसे आपने मुझे ट्रेन किया, फिर बताया कि अब ऐसे ऐसे करना है, जाना है उतने टब में, तो बस मैं डर के गई पहले तो, बट एक बार बैठने के बाद तो बहुत मज़ा आया, और बहुत लाइट फील हुआ, आप बहुत रिलैक्स थे, तो काफ़ी मज़ा आया मुझे। हाँ, इसमें आपने जो कहा, तो यहाँ पे एक चीज़ क्या इम्पोर्टेंट है कि आपका पहला जो 40 सेकेंड है जब आप ठंडे पानी में जाते हैं, तो आपके ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसको एमिगडाला बोलते हैं, ये सुपर एक्टिव होता है। एमिगडाला जो है वो आप में जो है वो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स जनरेट करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको डर लग रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में एक साथ हो रही होती हैं, पानी के आप टच में आ रहे होते हो, तो आपको ब्लड फ्लो सॉलिड लेवल पे फील होगा, आपको फील होगा कि यार ये एक्टिविटी सेफ नहीं है, क्योंकि उस एमिगडाला का फंक्शन ही ये है। अगर आपने पहला 40 सेकेंड ट्रेनर की बात सुनी तो उसके बाद आपको अगले 5-6 मिनट तक जो है वो बहुत एंजॉय करोगे। तो हम क्या देखते हैं कि पहले 40 सेकेंड में एक पर्सन ये बोल रहा होता है कि नहीं होगा, ये कैसे होगा, वो आउट ऑफ ब्रेथ हो रहा होता है, डर लग रहा होता है, एक्सप्रेशन आ रहे होते हैं चेहरे पे, सांस फूलती है, हाँ, कई बार गुस्सा, चीखना, रोना, ये सारे एक्सप्रेशंस बाहर आ रहे होते हैं। और वही बंदा जो है वो 2 से 3 मिनट बाद में इतना रिलैक्स बैठा होता है और वो हंस रहा होता है कि नहीं ये तो बहुत मजेदार चीज है। आपका सबसे फनी मोमेंट कोई आया, जैसे मतलब कोई जिसमें आपको जब किसी को आइस बात करवाया हो और आपका कि हाँ, सबसे फनी वाला जो आपको अभी तक याद है? तो यूजुअली लोगों को मम्मी याद आती है उस टाइम पे। तो मैं कुछ एक आइस बात मेरे को याद आ रहे हैं, 2-3 तो बहुत वियर्ड थे, वो आवाज तो मैं यहाँ निकाल नहीं सकता, लेकिन हाँ मोस्टली लोगों को मम्मी नानी याद आती है। और वो मैं कुछ एक अब वो निकाल तो नहीं पाऊंगा, लेकिन हम वो क्लिप यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे, तो आपकी हंसी नहीं रुकेगी जब आप वो देखेंगे कि मतलब एक इंसान का ट्रू सेल्फ बाहर आता है। और आपका जब आपने पहली बार आइस बात किया तो आपके साथ क्या हुआ था? आपको किसकी याद आई थी? मुझे ठंडा पानी शुरू से ही पसंद है। मेरा जो होम टाउन है वो सर्दियों के दौरान अच्छा ठंडा रहता है, तो मैं ठंडे पानी से नहाता रहा हूँ, पर आइस बात मेरे लिए जो है वो काफी नया था। फिर मैंने एक बंदे के बारे में पढ़ा जिसका नाम है विम होफ।
और इसके नाम पे कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं और क्या सॉलिड बंदा है। मैंने सोचा यार एक इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, इतना ठंडे पानी में जाना, और ये कैसे और वो कई सालों से कर रहे हैं ये चीज़, मोर देन 20 ईयर्स से कर रहे हैं। तो ये देख के मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया। फिर मैंने पता किया कि इसको सीखने के क्या तरीके हैं, तो उनका एक बेसिक कोर्स होता है, वो ज्वाइन किया। तो ये कहानी यहाँ से आई है? हाँ, वहाँ से ज्वाइन करना स्टार्ट किया और फिर सीखा इस चीज़ को। फिर घर में एक डीप फ्रीजर लेके आए, तो पता चला वो छोटा पड़ गया। फिर एक बड़ा डीप फ्रीजर लेके आए, क्योंकि रेगुलर आइस चाहिए तो आपको कैसे होगा। तो फिर धीरे धीरे वहाँ से स्टार्ट हुआ ये, और वो अमेजिंग एक्सपीरियंस था। स्टार्ट मैंने किया, फिर थोड़े दिन बाद में हमें प्रेरणा ने ज्वाइन किया। और जब से प्रेरणा ने ज्वाइन किया तब से हमने सोचा कि यार क्यों नहीं इसको रेगुलर किया जाए। तो आज 182nd डे है और हम बिना ब्रेक लिए जो है वो आइस बाथ कर रहे हैं। इस दौरान कई बार तो मैं फुकेत गया था, तो वहां पे टब लेके गए, वहां पे आइस बाथ की व्यवस्था की। ब्रेक ना हो रिकॉर्ड। हाँ, हम बीच में ट्रेकिंग पे गए, वहां पे ये मैनेज किया कि भाई कैसे भी करके जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो इट वाज डिफिकल्ट, बट जहां जहां संभव हो सका वहां हमने इस पे ब्रेक नहीं आने दिया। और कभी मन ऐसे नहीं किया कि नहीं आज तो ठंडे पानी में नहीं नहाना? अगर सच बोलूं तो डर लगाओ कि सर्दियों का जो दिसंबर और जनवरी जो महीना था, तो मतलब बिस्तर से उठते वक्त, सर्दियों में वैसे ही बिस्तर से उठना मुश्किल काम होता है, और जब आप बिस्तर से उठ रहे होते हैं तो एक बार तो ये ख्याल आता है कि यार थोड़ी देर और सो लें, और जैसे ही ये ख्याल आता है अरे उठ के आइस बाथ करना है, क्योंकि हम सनराइज के टाइम पे करते हैं। तो ये काफी डिफिकल्ट होता था। और मैं आपको बताऊं, आइस बाथ डिफिकल्ट नहीं होता है, उस आइस बाथ को प्रिपेयर करना जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट है, कि आपको पूरे मतलब उस फ्रिज से लेके बर्फ वहां पे लेके आनी है, उसको तैयार करना है, उसको बॉक्स से बाहर निकालना है। इट्स अ बिग टास्क। पर क्या होता है कि कई बार मानो मेरा मूड नहीं है तो प्रेरणा बहुत एक्साइटेड थी, और कभी प्रेरणा का मूड नहीं था तो मैं बहुत एक्साइटेड था, कभी हम दोनों का मूड नहीं था तो हमारे जो रिकॉर्ड करते हैं ये बहुत एक्साइटेड था कि नहीं आवाज अपन अपना रिकॉर्ड नहीं ब्रेक होना चाहिए। और हमने कभी ये सोचा नहीं था कि इतना दूर तक आएंगे। क्या आइडिया ये था कि एक बार महीना भर लगातार करके देखते। तो ऐसे करते करते अभी 6 मंथ हो गए हैं। तो आपको प्रेरणा से आई है? हाँ, प्रेरणा मैं आपको बताऊं, बीच में मैं बाय नेचर में ऐसा बंदा हूं जो थोड़े दिन बाद में किसी चीज से ऐसा हो जाता है कि हाँ ठीक है अब काफी हो गया। और हम लोगों को ऐसा था कि एक बार इसको -डिग्री में आइस बाथ करना है, तो उस दौरान काफी डिफिकल्ट होता था। पर वहां पे मैं हैरान हूँ, प्रेरणा को भयंकर सर्दी लगती थी, उसको ठंडा पानी बिल्कुल पसंद नहीं था। और किसी को भी नहीं होता, सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं। वहां पे मैंने रेंडमली ऐसे कहा कि प्रेरणा अब से मैं लगातार आइस बात करूंगा। अगले दिन मैंने बोला प्रेरणा कैसे रहे, तू भी करे? और प्रेरणा ने बोला हाँ। और मैं थोड़ी देर देखते रह गया उसको। मैंने कहा ये फंस गई है, खुशी का ठिकाना नहीं होगा। क्योंकि थोड़े दिन बाद मेरे को पता था कि प्रेरणा से नहीं होगा। पर जिस ईज और जिस कंफर्ट के साथ प्रेरणा ने कंटिन्यू किया, मैं टिल डेट तक हैरान रह जाता हूँ कि यार ये कैसे कर गई। क्योंकि पूरी सर्दियां प्रेरणा का ये फेवरेट टॉपिक होता था, आज मेरे को सर्दी लग रही है, आज मेरे को सर्दी लग रही है, अब मेरे को सर्दी लग रही है, अब मेरे को सर्दी लग रही है। और ये हैरान कर देने वाला था। मतलब वैसे आइस बाथ लेने के बाद बॉडी टेम्परेचर में भी फर्क पड़ता है? हाँ, तो जो पोस्ट आइस बाथ अपन एक वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, वो आपका कोर टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए है, और वो बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज और, मैंने जयपुर में कई और जगह आइस बाथ किया है। एक दो लोग जो और आइस बाथ करवाते हैं उनके साथ किया, और मैंने देखा कि वो जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अच्छा। और दे आर नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड। और वो जैसे कई लोगों को वो पता नहीं है ये ब्रेथ वर्क ठीक से होता कैसे। कई लोगों को ये पता नहीं है कि जो बाद में जो एक्सरसाइज जो वार्म अप एक्सरसाइज है उसका तरीका क्या है, उस दौरान आपकी ब्रीदिंग क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, और क्यों वो इम्पोर्टेंट है। तो उस केस में क्या हो सकता है कि अगर कोई 20, 25, 30 साल से छोटा कोई यंग लोग कर रहे हैं तब तो ठीक है। पर हमारे यहाँ तो 63 के लोगों ने भी, 65 के लोगों ने भी, मतलब थोड़े दिन पहले एक यंग गर्ल जो है वो अपनी मम्मी को और अपनी सासू माँ को साथ में लेके आए थे, और हम बहुत खुश थे ये देख के। और उनकी पोती वहां पे थी। तो सोचिए दादी आइस बात कर रही है। और यही कॉन्सेप्ट है 0 डिग्री डिप का, कि सब लोग एक्सपीरियंस कर सके, और अगर आपकी फिजिकल कंडीशन ठीक है तो आप अंडर सुपरविजन कर सकते हैं इसको। ये आइडिया कहाँ से आया 0 डिग्री डिप का? 0 डिग्री डिप, हाँ, मैंने नाम किसने रखा? नाम प्रेरणा ने रखा, आई थिंक। हाँ, प्रेरणा ने रखा। बहुत अच्छा नाम है वैसे। हाँ। और एक बात मुझे भी बताओ कि ठंडा पानी मतलब कितना ठंडा होता है?
इतना कि आपको पुनर्जन्मों की याद आएगी। तो अच्छा, तो आइस बाथ की कैटेगरी स्टार्ट होती है 8 डिग्री ऑनवर्ड्स। आप हो सकता है उसमें कितने भी किलो बर्फ डाल दो, वो तो आपको कैसे पता लगेगा? तो अब तो हमारे हाथ, अब तो हमारे हाथ ही थर्मोमीटर हो गए हैं। तो हमारे पास पहली चीज तो ये कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक इक्विपमेंट होता है जो पानी का टेम्परेचर बता देता है। तो 8 डिग्री ऑनवर्ड्स आइस बाथ की कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप 2 to 3 मिनट अगर पानी के अंदर हैं तो आप जो आइस बाथ से होने वाले बेनिफिट है वो आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और अगर मानो जैसे हमारे साथ कई सारे लोग हैं जो 30 आइस बाथ की जर्नी पे हैं, तो उन लोगों को फिर धीरे धीरे वो बिलो 8 डिग्री जाते हैं। अच्छा, मतलब हर पर्सन के अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर सेट करते हो, उसके बाद उसमें मतलब आपको पता लग जाता है, या फिर आपके पास जो आप मशीन बोल रहे हो उससे देखते हो कि कितना टेम्परेचर है? हाँ, उससे देखते भी हैं, उससे देखते भी हैं। और फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। किसी पर्सन को बहुत ठंडा चाहिए होता है। हमारे साथ एक गेस्ट है जो कि मतलब वेट लॉस में बेनिफिट के लिए आइस बाथ ले रही है। और उनको एक्सट्रीम कोल्ड चाहिए होता है, एक्सट्रीम कोल्ड, मतलब अराउंड 2 to 3 डिग्री वाटर टेम्परेचर उनको चाहिए होता है, जो कि मतलब एक नॉर्मल बंदा उसमें टिक नहीं सकता। और वो आराम से बैठे रहते हैं 8 मिनट 9 मिनट तक बड़े आराम से बैठे रहते हैं इतना कम पानी में। एंड शी फील्स ग्रेट अबाउट इट। और आप कितने, मतलब मैक्सिमम आपका कितना गया है? कितने माइनस में आप? -1.6। -1.6। और -1.6 का मतलब ये है कि जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बिलो -25 होता है, ओके, हाँ, तब पानी का टेम्परेचर -1 के आसपास होता है। तो अब आप सोचिए कि -25 डिग्री में अगर आपको आइस बाथ, अगर नेचुरल पानी में आप जाके आइस बाथ करेंगे, वो जो फील है वो फील तो हम कई बार ले चुके हैं। और उस दिन आपको मतलब क्या मतलब क्या सही सलामत बाहर आए थे? मतलब ऐसा तो नहीं है कि 2 जने पकड़ के ज्यादा रुकना मुश्किल होता है। उसमें ये है कि 3 मिनट से ज्यादा रुकना मुश्किल होता है। और प्लस हाँ, चैलेंजिंग होता है, नो डाउट चैलेंजिंग होता है। और चैलेंजिंग क्या होता है, आपको हर एक जगह आपका ब्लड फ्लो फील होगा। आप लिटरली ऐसा महसूस कर पाएंगे कि हाँ, खून इधर से इधर जा रहा है। आप बातें ठंड की कर रहे हो, पसीना मुझे आ रहा है। हाँ, अब कॉन्शियस हो गए ना। ये ऐसे जो बातें कर रहे थे ना पहले, वो ज्यादा ठीक लग रही थी मुझे। आप हमें बताया मत करो, कैमरा ऑन है। हाँ, ये क्लैप इसने अपने एडिटिंग के चक्कर में किया। इसको आइडिया रहेगा ना कि यहाँ से एक क्लैप का मतलब ये है। लेट्स टॉक सर। हाँ, घर वालों को कराइए कभी? हाँ, पापा को करवाई है, सिस्टर को करवाई है, भांजा जो है वो बराबर करता है। भांजे को अभी 10 डेज का आइस बाथ का चैलेंज दिया था उसने। आई थिंक मेरी समझ में 8 या 9 दिन तो कंप्लीट किया था। कितना, 8 दिन किया था? 8 दिन किया था। कुछ उल्टा सीधा बोला पापा को, जैसे बर्फ के बारे में बताना। क्यों बेटा? पर मैं जब भी दोबारा आए हैं? नहीं, अभी तक दोबारा नहीं आए। उसके बाद नहीं, पर इसकी वजह से नहीं, वो बिजी है इस वजह से नहीं आए। पर हाँ, पापा मेरे कई बार जब परेशान हो जाते हैं तो बोलते हैं कि जो है मतलब तू है तो मेरा बेटा, पर काम जो है वो उठपटांग करता है तू। तो क्योंकि मैं उनको हर ट्रैक पे मेरे साथ रखता हूँ। अब पापा जो है वो 74 है। तो 74 के हिसाब से मतलब नेक्स्ट जो ट्रैक है वो 14,000 फीट का एल्टीट्यूड है। तो बहुत एक्सट्रीम मुश्किल काम है, पर ही इज एक्सट्रीमली फिट और उनको चैलेंजेस पसंद है। और मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटी मेरे को ऐसा लगता है पापा से आई है, जो मैं अपने आप को चैलेंज करता हूँ ये आइस बाथ के दौरान भी और बाकी सारी चीज़ों के दौरान भी। मैं ये देख के हैरान रह जाता हूँ यार, एक बंदे ने कभी, उन्होंने अपना पहला ट्रैक एट द एज ऑफ 71 किया, लाइफ का पहला ट्रैक। 71 की एज में कोई बंदे को आप सोचो कि कहो कि यार ट्रैक करते हैं पापा जी, हाँ चलो करते हैं। और जब उन्होंने ट्रैक किया तो उनको अच्छा लगा कि यार ये तो जोरदार चीज है, अपन कर सकते हैं इसको। और अब मतलब मेरी समझ में नेक्स्ट ट्रैक पे मेरे परिवार के कई सारे लोग जा रहे हैं। सबसे ज्यादा एक्साइटेड जो है वो पापा जी हैं कि, और सबसे आगे रहते हैं सारे लोगों में। इनकेस अगर कोई उनके पास से आगे गुजर भी रहा होता है ना, तो उसको किसी न किसी बातों में लगा के उसको पीछे रखने की कोशिश करते हैं कि नहीं, उनको ये नहीं है मेरे को ट्रैक मरते पड़ते करना है। ये चाहिए उनको हर हाल में कि सबसे पहले मैं पहुंचूं। तो ये, और मैं आई फील ग्रेट अबाउट इट जब मैं ये देखता हूँ कि यार मतलब पापा जी जो हैं वो इस एज में, मम्मी भी अच्छा फिट है। हमने ग्रुप में तो नहीं, पर हमने फैमिली ट्रैक किया था, 10,600 फीट की हाइट पे गए थे हम लोग, और मम्मी ने भी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया उसको।
मतलब ट्रैकिंग की स्टोरी सुनने के लिए एक अलग से एपिसोड हाँ, चाहिए। अलग से क्योंकि ट्रैकिंग के अब हमारे पास ग्रुप है और उसमें बहुत सारे लोग जा रहे हैं, 60+ के बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो बहुत सारे इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं उधर जिनको देख के कोई भी बंदा ये बोलेगा यार ये तो इम्पॉसिबल सा काम है। बिल्कुल। आप सोचिए अपने देश में हाँ। दादी अगर आइस बात कर रही हो, या दादी अगर ट्रेकिंग शूज पहन के तैयार हो रही हो कि मेरा ट्रैक बैग हो, मुझे ट्रेकिंग पे जाना है, दिस इज नॉट यूजुअल। और ये मेरी समझ में किसी भी फैमिली के लिए बहुत इंस्पिरेशनल होगा कि अगर कोई दादी ऐसा कर पा रही है तो हाँ, हम सब के लिए इंस्पायर होने की बात है। सही, बिल्कुल। इस एज में भी उनको है कि फिट रहूं मैं। हाँ। और एक बात और देखो, हाँ। अभी इतनी गर्मी चल रही है, ठीक है, अगर कोई बोलता है कि मुझे गर्मी लग रही है आप उसको पकड़ में टप में डाल तो अभी जयपुर का टप का रास्ता दिखाते हो कि लो अपना कार्ड निकालते हो, देते लो आइस बात करो जिसको गर्मी लग रही हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि या आपके सामने कोई आता है तो बोलता ही नहीं होगा कि गर्मी लग रही है। नहीं, इसमें क्या है कि मेरी समझ में ये एक ऐसी चीज है, मैं देख के मुझे बीच में तो बहुत गुस्सा आया। हम लोगों ने जब 150 डेज कंप्लीट किए, तो हमने सब जगह स्टेटस पे लगाया कि हम फ्री आइस बात करवाने वाले हैं, आप आइए। क्योंकि मेरे को ऐसा है कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं कोई चीज एक्सपीरियंस कर लेता हूँ, फिर मेरे फ्रेंड सर्किल को, मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनको, मैं जिन लोगों को जानता हूँ, अगर मुझे कोई चीज अच्छी लग गई तो मेरी नेचर का हिस्सा है, मैं मजबूर हो जाता हूँ सबसे शेयर करने में, आप ये करो यार, आप ये करो। अब आइस बात करके हमें इतना अच्छा लग रहा है तो मेरे को लगा मैं सबको करवाता हूँ। हमने खूब सारी आइस मंगाई और ये सोचा कि उस दिन तो लोग टूट पड़ेंगे, और हम रेडी थे 200-300 लोगों के हिसाब से, सिर्फ 35 लोग आए पूरे जयपुर से मिला के। तो मेरे को ऐसा लगता है यार, एक बंदे को अपन बहुत कंप्लेन करते रहते हैं यार, लाइफ में इतना स्ट्रगल है, इतना स्ट्रेस है, ये परेशानियां हैं, वो परेशानियां हैं, पर एक तरफ जहां खुश होने का मौका है, जहां आप कुछ अपने बारे में नया ढूंढ सकते हो, वो चांसेस जब आप मिस करते देखते हो, तो एज ए कोच मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोग सच में प्रोग्राम हो चुके हैं स्ट्रेस में रहने के लिए। उनको शायद खुश रहने के लिए जो एक छोटा सा कदम भी लेने की रिक्वायरमेंट है, वो भी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मतलब देखो, अपन आइस बात करवा रहे हैं हम लोग, और मैं बोलता हूँ आ जाओ सुबह आप 5:50 पे यहाँ पे आ जाओ, नहीं जल्दी तो नहीं उठ सकते, तो मतलब क्या है, चिंता में रह सकते हैं, बीमार रह सकते हैं, ओवरवेट रह सकते हैं, अनफिट रह सकते हैं, पर टाइम पे नहीं उठ सकते हैं। तो फिर मेरे को ऐसा लगता है यू डिजर्व इट। हाँ, वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते ना इस चीज से, ये बात है। हाँ, पर मेरे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जिस किसी ने भी एक्सपीरियंस कर लिया उसके बाद तो आपको ये एहसास होगा कि नहीं यार, आप जो अपने बारे में महसूस करते हो उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है अपन, कहीं ज्यादा केपेबल है। और आइस बात आपको, ये जर्नी स्टार्ट होती है मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं फंस गया, अब सब लोग मेरी मजाक बनाएंगे, वहां से लेके ये जर्नी वहां तक जाती है जहां आप ये महसूस करते हो यार क्या कमाल का बंदा हूं मैं, है ना। तो सेल्फ डाउट से कैपेबिलिटी की तरफ की जर्नी है मेरी समझ में आइस बात। मतलब स्ट्रेस में भी हेल्प करता है ये। I mean, जो डिप्रेशन वाले हैं, जैसे बहुत अभी मुझे लगता है कि डायबिटीज या हाइपरटेंशन ऐसी बीमारियों से ज्यादा बीमारी अब डिप्रेशन वाली बीमारी है, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता वो डिप्रेशन में है। तो उस चीज में क्या हेल्प करता है ये? ठीक कहा आपने। अब इसको ऐसे समझिए कि अपने बॉलीवुड मूवीज में देखा है, अपने आपस में भी किस्से सुने होंगे, अपनी लाइफ में भी हो सकता है हुआ है कि कभी अपन परेशान हैं तो बाथरूम में गए हैं और अपन शावर ले रहे हैं, लेकिन वो शावर या तो गर्म पानी वाला होगा या वो पानी नॉर्मल होगा। आप अगर मानो परेशान हैं, और आपने कई मूवीज में देखा है ना जहां पे एक बंदा रो रहा है और पानी गिर रहा है उस पे, ये सिर्फ गर्म पानी के केस में पॉसिबल है या जब पानी का टेम्परेचर नॉर्मल है। मैं आपसे शर्त लगाने के लिए तैयार हूं, मुझे दुनिया में कोई एक बंदा ढूंढ के बता दो जो ठंडे पानी में कांटेक्ट में आके भी रो के दिखा दे या परेशान होके दिखा दे। मैं आपसे, आप स्ट्रेस की कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ एक बंदा सुसाइडल हो रखा है, उसको ऐसा है कि मुझे जीना ही नहीं है, आप उसको ठंडे पानी में डालिए, आप उसको डालिए, वो 1 मिनट बाद में बोलेगा जिंदगी से मजेदार कोई चीज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका केमिकल जो स्ट्रक्चर है अंदर, जो हार्मोन्स का स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ फील हो गया, वो चेंज हो गया। सोचेगा कहां से इतने ठंडे पानी में उतरने के बाद? नहीं, वो इस वजह से नहीं कि सोचेगा कहां से, इमीडिएटली जैसे ही आप ठंडे पानी के टच में जाओगे
मैं कितने लोगों को ये देख चुका हूँ कि जो स्ट्रेस में थे और वो पानी में जाते बोले लेकिन मैं हंस क्यों रहा हूँ, लेकिन मेरे को हंसी क्यों आ रही है। वो क्यों आ रही है हंसी? क्योंकि जो आपका हैप्पीनेस हार्मोन जो है वो इतना स्पीड से इंक्रीज होता है दैट यू आर बाउंड टू लाफ। ये है सच। हाँ, तो ऐसा होगा। तो ये स्ट्रेस के केस में मैं ये बोलूंगा आइस बाथ आपको इनकेपेबल बना देगा स्ट्रेस के लिए। यू वोंट बी एबल टू टेक स्ट्रेस आफ्टर आइस बाथ। मतलब एक्चुअली आपके वो सोच जो है ना, जो आपको थॉट आ रहा है वो वाला आता ही नहीं है, कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। पूरा बॉडी का या फिर माइंड का जो रिएक्शन है वो उस चीज पे चला जाता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से ये चीज मुझे करनी है ऐसे। ट्रू ट्रू, मजेदार बहुत। अब मुझे अगर गर्मी लग रही है तो मुझे भी टप में उतारने वाले हो। हाँ, अगर गर्मी लग रही है तो, अगर सर्दी लग रही है, इनफैक्ट सर्दी में भी आप जब आइस बात करके बाहर आओगे तो 10-15 मिनट बाद में आप दिन भर की सर्दी के हिसाब से एकदम प्रिपेयर हो। आप नॉर्मल टी शर्ट में नॉर्मल कपड़ों में भी घूमोगे तो भी आपको वो बॉडी वैसे कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है। होगी उस वजह से ये चेंज है। और एक चीज और, मतलब आप इतनी ट्रैकिंग करते हो, सब कुछ कर रहे हो, तो मतलब आइस बाथ का या ऐसे माइनस टेम्परेचर में रहना, 0 डिग्री डिप में रहना, है ना, तो उसका रिलेशन किसी स्पिरिचुअलिटी से भी है कि आध्यात्मिकता से आता है, या फिर वहाँ पे वैसा थॉट आता है कि ठीक है कि आप या तो पॉजिटिव हो जाते हो बहुत ज़्यादा, तब आपको लगता है कि ऐसा, मतलब बिल्कुल मुझे लगता है आप थोड़े इंस्पायर, ऊपर भोलेनाथ से भी इंस्पायर हो, कैलाश पर्वत से। शिव जी जो है, शिव जी पता नहीं क्यों मेरे को, प्रेरणा को, दोनों को ही, हम दोनों को ही शिव जी से बड़ा ही स्पेशल कनेक्शन है। मुझे पता नहीं आई एम अलाउड टू से दिस और नॉट। मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि शिव जी मेरे बड़े भाई हैं, कई बार मेरे को ऐसा लगता है मस्त वाले दोस्त हैं, कई बार मेरे को ऐसा लगता है यार क्या बंदा है वो। मेरे को घूमना बहुत पसंद है। मेरे को ऐसा लगता है यार मैं 10-20 पहाड़ चढ़ के ये सोचता हूँ मैं कितना घूम लिया। मैं जिस पहाड़ पे जाता हूँ उस पहाड़ पे, आप हिमाचल उत्तराखंड के किसी भी पहाड़ पे जाइए, आप 2-5 किलोमीटर चढ़िए, आप बोले आपको वहां के लोकल लोग ये कहानी सुनाते मिलेंगे कि शिव जी ने इधर ये किया था, शिव जी ने इधर ये किया था। मैं मन ही मन सोचता हूँ यार क्या बंदा रहा होगा वो, कितना घूमा होगा, क्या क्या नहीं एक्सपीरियंस किया होगा, और नेचर की कितना करीब रहा होगा। तो हाँ, मैं जब पहाड़ों में होता हूँ तो तब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं मतलब काइंड ऑफ मेडिटेशन है मेरे लिए, और आइस बाथ भी मेडिटेशन है मेरे लिए। तो अगर अपन शिव जी को जब भी देखेंगे, उनकी कोई फोटो देखेंगे तो वो पहाड़ में होंगे और नॉर्मली उनके शरीर पे बहुत कम कपड़े होंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद सबसे पहला आइस बाथ करने वाला बंदा जरूर शिव जी रहे होंगे। मतलब एक्चुअली ये, और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि इवन अपने कल्चर में भी आइस बाथ का बिगिनर लेवल तो है। वो कौन सा महीना है? चैत्र, कार्तिक। हाँ। जब वो ठंडे पानी से सुबह उठ के नहाते हैं। मैं जब छोटा था तो मेरी समझ में 7th क्लास की बात है ये। तो मैं नोटिस किया कि मम्मी अचानक से सुबह जल्दी उठ के नहाना स्टार्ट कर दिए। तो मैंने मम्मी से पूछा ये क्या हुआ? कि मैं तो हमारी साइड जो है उसको कार्तिक नहीं बोलते, ऐसे बोलते मैं कार्तिक नहा रही हूँ। लोकल लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं कार्तिक नहा रही हूँ। मैंने कहा मतलब कि ऐसा नहाते हैं, ये पुण्य का काम होता है। तो मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगा कि अगर मम्मी नहा रही है तो मैं भी नहाऊंगा। तो मैं सुबह जल्दी उठ जाता था शुरू से ही। अच्छा, गांव में मैं नहीं, पूरा गांव ही जल्दी उठ जाता है। गांव में आपको रात को 9 बजे बाद कोई जगह नहीं मिलेगा, और सुबह इनकेस अगर कोई 6 बजे सोया मिल जाए तो तूफान मच जाता है कि कैसा डूम आदमी अभी तक सो रहा है। मतलब गांव में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हाँ मैं अर्ली राइजर हूँ। अर्ली राइजर नहीं, वहां पे पूरा गांव ही अर्ली राइजर होता है। ये अच्छी चीज थी। सही है, हाँ। तो अगर आप किसी छोटे गांव से हो तो आप अर्ली राइजर बनना ही पड़ेगा आपको। आपके पास ऑप्शन नहीं है आप 8 बजे तक सो सको, क्योंकि घर वाले तो छोड़िए, पड़ोसी गालियां देने आ जाते हैं कि कैसा बच्चा पैदा किया आपने, अभी तक सो रहा है। तो ऐसा होता है। तो पूरा जब कार्तिक नहाए और मम्मी के साथ साथ, तो फिर मम्मी ने तो कार्तिक नहा के बंद कर दिया, क्योंकि उनका तो अच्छा, जब मैंने बाद में इस बारे में समझा तो मुझे समझ में आया। आप सोचिए कि कितनी साइंस थी इन चीजों के पीछे। उनको पता था कि अब इस महीने के बाद में सर्दियां स्टार्ट हो जाएंगी, और अगर इस महीने फीमेल ने, अगर मेल फीमेल दोनों ने अगर ठंडे पानी से नहाना स्टार्ट कर दिया, सूर्योदय से पहले नहाना स्टार्ट कर दिया, तो ये विंटर की बेस्ट प्रिपरेशन है। और अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अपन आप सोचिए अक्टूबर महीने में या नवंबर महीने के स्टार्टिंग में अपन गर्म पानी से नहाना स्टार्ट कर देते हैं लोग बात। तो अब क्या हो रहा है, जब आप बाथरूम के अंदर हो
तो वहां पे आपका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है लेट्स से 30 डिग्री, पर आप बाथरूम के अंदर तो 5 मिनट रहोगे, 15 मिनट रहोगे, 20 मिनट रहोगे, बाकी टाइम तो आपको बाहर बिताना है। और बाहर का टेम्परेचर जो है वो लोअर साइड है। तो क्या होगा, अब आपने अपने इम्यून सिस्टम की बैंड बजाई है। होना क्या चाहिए, जिस मौसम में अपन होने चाहिए अगर वैसा ही अपन प्रिपेयर करें अपने आप को तो ये ठीक है। तो एक आइस बात जो है या सुबह, और आइस बात तो हर व्यक्ति पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, पर हमारा पर्पस क्या है ये करने के पीछे 0 डिग्री डिप का एक बड़ा पर्पस ये है, सब लोग ठंडे पानी से नहाना स्टार्ट करें। और ये अगर उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया तो अपनी इस चीज को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है फलक, कि बीमारी आने के लिए, किसी भी तरह की क्रोनिक डिजीज आने के लिए पहले बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लामेशन आएगा एक्चुअली। और क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो है वो और आपका ठंडा पानी है, ये एक दूसरे के एडवर्स है, एंटी है, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर आप ठंडे पानी से नहा रहे हो तो आपका इन्फ्लामेशन कम होगा। अगर आपका क्रोनिक इन्फ्लामेशन नहीं है बॉडी में तो आप कोई क्रोनिक डिजीज पैदा नहीं कर पाओगे। ये एक फ्री की ऐसी चीज है जो आपके लिए मूड के लिए अच्छा, स्किन के लिए अच्छा, बालों के लिए अच्छा, आंखों के लिए अच्छा, आपके वेट लॉस के लिए अच्छा, आपके सारे हार्मोन्स के लिए अच्छा, स्ट्रेस हार्मोन कम करने के लिए अच्छा, हैप्पीनेस इंक्रीज करने के लिए अच्छा। आप किसी भी लिहाज से देखिए, मेरे को समझ में नहीं आता कि अब तक इस बारे में इतनी रिसर्च क्यों नहीं है और क्यों नहीं लोगों को ये बताया जाता है। तो आपको डेफिनेटली परिवार के हर मेंबर को इस चीज के लिए कि भाई ठंडा पानी से एक बार नहाना चाहिए। अगर किसी को गर्म पानी से नहाना पसंद हो तो दूसरा जो बात है आपका, वो डेफिनेटली आप हॉट वाटर बाथ ले सकते हो। ऐसा है, मतलब आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो इसका कोई नुकसान है ही नहीं। नुकसान मतलब सब कुछ पॉजिटिव है। नुकसान एक नुकसान ये है कि क्योंकि आप पूरे दिन उछल कूद मचाते रहोगे तो बीवी आपको ज्यादा काम बताएगी, क्योंकि आप अब उदास नहीं घूम रहे हो, थके नहीं घूम रहे हो, तो वाइफ को लगेगा ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। क्योंकि वैसे भी जो है बीवी इतना काम बता देती है जितना तो दुनिया में होता ही नहीं है। ये कप इधर क्यों रखा है, इसको ऐसे रखो, ये ऐसे क्यों रखा है, ये ऐसे रखो। तो हाँ, ये एक नुकसान है कि बीवी आपको ज्यादा काम बताएगी क्योंकि आप खुश दिखोगे। सही, और आप खुशी खुशी कर भी दोगे सारे काम। हाँ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपके हाँ थैंक गॉड, वरना भी थोड़ी देर बाद में टप में होते गर्मी लगने लग गई। ये भी एक फिटनेस ड्रिंक पी रही हूँ मैं, कॉफी नहीं पी रही। हाँ, तो ये भी एक टॉपिक है हमारा। हाँ, इस बारे में कभी बात करेंगे। तो अभी ये भी एक प्रॉब्लम की बात है कि अपने देश में एक व्यक्ति वो फिटनेस के बारे में सोच रहा है जो कि या तो ओवरवेट है, या तो जो कि अंडरवेट है, या जिसके कोई फिटनेस चैलेंज है। मेरी समझ में इन 3 कैटेगरी से कहीं ज्यादा उन लोगों को सोचने की जरूरत है जिनके अभी कोई चैलेंज नहीं है। क्योंकि एक बार कोई चैलेंज क्रिएट हो गया, उसके बाद आपकी फिटनेस जर्नी में जो है पैसा ज्यादा लगेगा, प्रयास ज्यादा लगेगा और वक्त ज्यादा लगेगा। और मेरी समझ में एक इंसान के जीवन में ये तीनों ही चीजें बहुत ही कीमती हैं। आपका वक्त इंपॉर्टेंट है, आपका पैसा भी इंपॉर्टेंट है और आपका प्रयास इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक आइडियल वेट के आसपास का व्यक्ति लेट से पुशअप लगा रहा है और एक 100 किलो का व्यक्ति पुशअप लगा रहा है तो वो लगा ही नहीं पाएगा। बिल्कुल, तो ये डिफरेंस है। तो करेंगे कभी इस बारे में बात करेंगे। तो मतलब वैसे एक बहुत बड़ा टॉपिक है फिटनेस के बारे में, तो इतनी सारे मिथ्स है लोगों की और इतना कुछ है। करेंगे बात करेंगे, डेफिनेटली करेंगे इस बारे में। अलग से एपिसोड बनाना चाहिए उसके लिए जरूर। मतलब, और अब रैपिड फायर राउंड। ओके, मैं पसीना पहुंच लूं पहले, रेडी हो जाऊं। हाँ जी, रेडी। मुझे भी रेडी होना पड़ेगा रैपिड फायर राउंड के लिए। ओके, आपको करके दिखाना पड़ेगा। अगर मैं कोई रिएक्शन पूछूंगी तो आपको बताना पड़ेगा थोड़ा सा कुछ। अरे बाप रे। हाँ, मतलब थोड़ा सा। हाँ, मैं एक्टिंग में बुरा हूँ पर मैं कोशिश करूंगा। चलो हाँ। ठीक है, बट हम बातों में अच्छे हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, ठंडी बातें या ठंडा पानी? नहीं, ठंडी बातों से डर लगता है। मेरा काम ऐसा है जहाँ मैं लोगों से मिलता रहता हूँ और कई बार ऐसी सिचुएशन में फंस जाता हूँ जहाँ मुझे हाँ जी करना पड़ता है। तो वो ज्यादा हॉरिबल सिचुएशन है। तो अगर आपकी सबसे फेवरेट चीज खाने में क्या है? फेवरेट चीज खाओ गुलाब जामुन, मिठाई में अगर बात की जाए। अच्छा, तो बाकी मेरे सारा फ्रेंड सर्किल जो है मेरे को रोटी मैन के नाम से बुलाता है। मैं वो बंदा हूँ। मैं आपको बताऊँ, कल रात को हमारे 2 खास फ्रेंड की एनिवर्सरी थी और खाने के लिए अलग अलग चीजें आई। मुझे जितना खाना था खाया, उसके बाद मैंने रोटी और सब्जी खाई।
तो मतलब अगर किसी के लिए जैसे पिज्जा आया है, किसी के लिए पास्ता आया है, किसी के लिए रोटी कुछ आया है, वो सब लोग अपना अपना खाएंगे, मैं उसमें से 1-2 पीस ले लूंगा, उसके बाद रोटी तो खाऊंगा मुझे ही रोटी खाऊंगा। सोने से पहले रोटी सब्जी चाहिए, ऐसा है। वो है ना कि हाँ। जैसे अब बाहर जाते हैं, बाहर का खाना पीना करके आगे, उसके बाद भी घर आके रोटी तो चाहिए ही चाहिए। आपको सुनने में पता नहीं कितना अजीब लगेगा, मुझे एक्चुअली रोटी की क्रेविंग होती है। मतलब जो क्रेविंग शब्द है ना, कि जैसे क्या चीज है जो आप खाए बगैर नहीं रह सकते, रोटी। तो फॉर मी दैट इज रोटी सब्जी। रोटी मैन। हाँ, रोटी मैन। ठीक है, अगर उसके लिए मैं बोलूं कि आइस बात छोड़नी है तो छोड़ देंगे? आइस बात नहीं यार, छोड़ तो दोनों आइस टब में बैठ के आइस बात करते हुए रोटी खाएंगे, ये कर सकते हैं। हाँ, ये कर सकता हूँ, पर रोटी छोड़ना मुश्किल काम है। अच्छा, और कभी मैम से झगड़ा होने के बाद आइस बात किया है कि अब तो झगड़ा हो गया, अब तो मैं कूद रहा हूँ टब में? लोग बोलते हैं अब तो झगड़ा में घर छोड़ के जा रहा हूँ, आप बोलोगे अब तो झगड़ा में आइस बात में बैठ रहा तो हूँ। एक अच्छी बात क्या है, क्योंकि हम दोनों साथ में करते हैं आइस बात, तो हमें आइस बात के बाद में दोनों को इधर ही आना होता है सुबह सुबह। तो देयर हैव बीन टाइम्स जब मानो कोई बात है और हम वी आर नॉट इन आवर बेस्ट ऑफ मूड, तो अगर ऐसा है, पर आइस बात इज समथिंग, मैं अभी जो आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना, कि जैसे ही आप ठंडे पानी के टच में आओ, हमने कम से कम 5 या 7 बार ऐसा किया हुआ है, क्योंकि गुस्सा आ रहा होता है ना एक दूसरे पे। तो जैसे ही पानी ठंडा हुआ, मग भर के, जब जो आप सोचिए नॉर्मली सोए हुए बंदे पे अगर आप बाल्टी डाल दो तो कितना बुरा लगता है उसको, और अगर आप ठंडे पानी एक दूसरे पे फेंको, और पर्टिकुलरली दिसंबर जनवरी के दौरान, तो मेरी समझ में, मैं तो मेरा गुस्सा उस तरीके से निकालता हूँ कि वो करके और सीधा ऊपर फेंकता हूँ ठंडा पानी, तो फिर मेरा गुस्सा तो शांत हो जाता है। और कभी मैम ने गुस्सा उतारने के लिए आप ठंडे पानी में बैठे और बर्फ डाली है? हाँ, कई बार इन लोगों ने खुद प्लानिंग की है मेरे अगेंस्ट। एक बार तो ऐसा हुआ, इन्होंने बताया नहीं, और 3 दिन की बर्फ 1 दिन में डाल दी, और मैं इधर कुछ काम लगा हुआ था, और बोले कि चाचा जी टब रेडी है, आ जाओ, और मैं अंदर जाके सीधा बैठ के मेरे को लगा आज कुछ गड़बड़ है, जो कि नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों फील हो रहा है। बाहर निकलने के बाद, अच्छा, वो टेम्परेचर जब देखा, मेरी नजर पड़ी कि -0.5, तब मेरे को एहसास हुआ कि अच्छा, कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। हाँ, साजिश हुई है, तो इन लोगों ने गड़बड़ी की है कई बार। अच्छा, और आइस बात लेते टाइम सबसे कभी आपने कुछ भी अजीब आवाज निकाली है? आपने मैं नहीं, या सुनी है? चलो सुनी है, ये भी बता दो। सुनी है। क्या सुनी है? यार वो जो सुनी, वो मतलब कैमरे के सामने नहीं आ सकती ऐसी मैं बात कैमरे के अलावा आपको सुना दूंगा। वो मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं है यार वैसी आवाज निकालने में। अच्छा, ठीक है। वो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। और आइस बात जब आप ले रहे हो तो कौन सा गाना आप गाना चाहोगे? ये गाना मैं यार गाना तो वैसे भी गाना गाने में बुरा हूँ, पर मैं मतलब जो है ना, वो कई सारे गाने आते हैं मेरे दिमाग में। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। नहीं, ठंडे ठंडे पानी से तो मैं पता नहीं, पर आइस बात के दौरान मैंने इतनी बार ट्राई किया है कि मैं कुछ गाना गाऊं, और पता नहीं वहां जाके मेरी हिम्मत आ जाती है, जैसे अभी नहीं आ रही, पर ठंडे पानी में जाके आपको ऐसा कुछ भी पागलपंती करने का मन करता है, तो मैं कई बार ट्राई करता हूँ, गाऊंगा कभी पक्का। नहीं, गाना कौन सा गाओगे? नहीं। कौन सा गाऊंगा? हाँ। एक बार पीछे हमने वो गाया था, ऐसा क्या गुनाह किया कि पता नहीं क्यों ऐसा ख्याल आता है मन में, पर हाँ, इस बात में अफलातूनी ख्याल आते हैं। ठीक है, ओके। मैं ये तो मैंने पूछ लिया कि ठंडे पानी से बचने का कोई बहाना लगाया हो कि नहीं? ऐसा नहीं, ठंडे पानी में आने के लिए बहाना लगाया है। हाँ। मतलब हमने बहुत सारी तिकड़म की है ताकि हम आइस बात मिस नहीं कर दें। बहुत सारी पार्टी से जल्दी भागे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, परसों मैं 10 बजे निकल गया था, अपन जिस पार्टी में थे कि सुबह उठना है। हाँ, तो वो एक्चुअली उठ के बीकानेर, तो हमें थोड़ा लेट जाना था, पर आइस बात करके जाना था, सीन ये था। तो पहले आइस बात किया, और ब्रेक ना हो। हाँ, ब्रेक ना हो। और अगर किसी को सजा देनी हो, ठीक है, आपको किसी पे गुस्सा है, सजा देनी है कि अब बताऊंगा तुझे टप में डुबाऊंगा, वो वाला ऐसा कुछ? ये बेटा ये काम नहीं करेगा, आ बताता हूँ सुबह तुझे। तो एक्चुअली जो पर्सन फर्स्ट टाइम कर रहा है ना, और फर्स्ट टाइम कर रहा है, उसको पहला 1 मिनट तक ये सजा लगेगा, लेकिन बाद में वो बंदा आपके गले लग के बोलेगा कि नहीं यार, ये जिंदगी का बेस्ट गिफ्ट था। तो इसी वजह से मैं कई बार ये बोलता हूँ कि आप एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे आप लोगों को इस बात गिफ्ट करिए, क्योंकि इससे अच्छा कुछ गिफ्ट हो नहीं सकता है। पर इनिशियली ये पनिशमेंट जरूर लगेगा, पक्की बात है। और पर्टिकुलरली जो गर्म पानी से नहाते हैं उनको पनिशमेंट लगेगा ऐसा, बाद में जाके आपको पता लगेगा कि नहीं, ये तो सबसे बड़ा गिफ्ट था ऐसा। अमेजिंग, बहुत मजा आया।
मुझे भी जीरो डिग्री डिप में। हाँ, और जितना मजा आज अपने को आइस बात करके आया है, उतना ये आइस बात के बारे में बात करके आया है, उससे 1000 गुना ज्यादा जो है वो आइस बात करके फील होगा। तो ये कि 45 डिग्री टेम्परेचर में 0 डिग्री बातें। हाँ, 45 डिग्री आज अभी तो जयपुर एक्सट्रीमली गर्म चल रहा है। तो डेफिनेटली मैं हर किसी को ये कहूँगा कि आप ये एक्सपीरियंस करिए, और एक्सपीरियंस करके आप अपने विंटर का जो पहला बात है वो कोल्ड वाटर बात लेना स्टार्ट करिए, ताकि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकें और आपका इम्यून सिस्टम बेटर हो सके। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बट पहले मतलब मुझे ऐसा लगता है पहले जो बहुत टाइम से कर रहा है, जैसे आप भी कर रहे हो, उससे सजेशन लेना या उसका ट्रेनिंग लेना जरूरी है, मुझे ये लग रहा है। आइस बात की भी ट्रेनिंग है, और इनफैक्ट ठंडे पानी से नहाने में भी ऐसा नहीं है कि आप सीधा एकदम जब सर्दियां एक्सट्रीम है तब सीधा जाके जैसे मिड दिसंबर में जाके आपने अचानक से डिसीजन ले लिया कि मैं ठंडे पानी से नहाना है। उसके भी तरीके हैं जो हम सिखाते हैं। यस, मजा आया, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, इतने सारे आपने इतना प्यार से क्वेश्चंस पूछे, एंड आई होप मैंने ठीक आंसर किए। नहीं, आपने बहुत अच्छे आंसर किए। थैंक यू सो मच। मजा आया। ओके प्रेरणा, ठीक है क्या? हाँ, क्या जाएगा? आज के आनंद कीजिएगा। हम हर आइस बात की बात करते हैं वो। अच्छा, हाँ बताओ मुझे क्या करना है ऐसा। तो जो है अपन खत्म इस लाइन के साथ कर सकते हैं कि तो मैं कर सकता हूँ। तो जैसा कि हम हर आइस बात के बाद में बोलते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है कि रोज का आनंद रोज अपन फील करें। बिल्कुल। सो आज के आनंद की जय। ओके मानव, अब